हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुशील कुमार। हम आपको जो है रीजनिंग पढ़ाएंगे। आइए, रीजनिंग पढ़ने से पहले हम सिलेबस देखते हैं। जो हमारे वनडे एग्जाम में जो हमसे सिलेबस पूछता है, जहां से सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है। कोडिंग, डिकोडिंग, अक्षर युग्म, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, मतलब इसी तरीके से जो है टोटल हमें 46 चैप्टर बनते हैं रीजनिंग में, जहां से हमसे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, या वनडे का कोई भी एग्जाम हो। सारे एग्जामों में इसी 46 चैप्टर से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग के द्वारा देखिए, किसी कोई शब्द दिया रहता है, उसका एक कोड दिया रहता है, फिर हमसे एक शब्द देके उसका कोड पूछा जाता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने के लिए हमें ABCD A से Z तक जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको याद, उनकी प्लेस वैल्यू हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट देखिए A से Z तक। देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU UVWXY और Z। ये हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अक्षर हैं जो 26 लेटर होते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू एक होती है जो हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना याद किए हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमें टाइम कम होता है, कम टाइम में मैक्सिमम सवाल हल करने होते हैं। इसके लिए हमको इनकी प्लेस वैल्यू याद करना अति आवश्यक है। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N की 14। इसी तरीके से O की 15, P की 16, Q की 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की 21, V की 22, W की 23, X की 24, Y की 25 और Z की 26। इस तरीके से 26 लेटर हमारे होते हैं। तो इनको 1 से लेकर 26 तक इनकी प्लेस वैल्यू इस तरीके से याद करनी है। और इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू भी हमको याद होना चाहिए। आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए, ये इनके अपोजिट अक्षर होते हैं। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। तो टोटल अगर हम इनको ऐड करते हैं तो जो अपोजिट होता है
उनका योग 27 होता है। कोई भी जो जिसका अपोजिट है, जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, इसी तरीके से जे का क्यू है, के का पी है, और एल का ओ है, एम का एन है। यहाँ देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एन की 14 होती है। जब इनको हम लोग ऐड करते हैं तो 27 हमें प्राप्त होता है। तो कोई सा भी जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उनका योग जो होता है 27 होता है। तो हमें अल्फाबेटिकल अक्षरों को क्रम में और अपोजिट दोनों अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तो सवाल हमारा बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व होते हैं। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में हम किस तरीके से, किस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। देखिए अक्षर कोडिंग में क्या होता है, अक्षर को कोड किया जाता है, जैसे अक्षर दिया रहेगा उसका कोई कोड दिया रहेगा। और संख्या कोडिंग में क्या है, एक अक्षर दिया रहेगा, उसका जो है जैसे 2 अक्षर दिए हैं, इनका कोड, इनको योग करके 27 दे देगा। या इनका प्लेस यहाँ 3 अक्षर दिए रहेंगे, इनका कोड कुछ दिया रहेगा, इनको संख्या कोडिंग कहते हैं। और मिश्रित कोडिंग में जो है संख्या और अक्षरों को जो मिला दिया जाता है तो इसको मिश्रित कोडिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला है अक्षर कोडिंग। देखिए अक्षर कोडिंग में क्या होता है, इनमें क्या है, प्रश्नों आने वाले मतलब इसमें आने वाले प्रश्नों में अक्षरों को एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए उनका कोड किया जाता है। वो हो सकता है +1 हो, +2 हो, +3 हो, या हो सकता है 1 2 3 हो, या +1 -1 +2 -2। इस तरीके से भी हमको सीक्वेंस देखने को मिलते हैं अक्षर कोडिंग में। तो अक्षर कोडिंग में हमारा है फॉरवर्ड पैटर्न। देखिए इसमें 7 तरीके से पैटर्न बनते हैं अक्षर कोडिंग में। पहला हमारा है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में आइए हम लोग देखते हैं। हम पहला फॉरवर्ड पैटर्न में, इसमें जो है पहला अक्षर का पहले अक्षर में और दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर में और तीसरे अक्षर का तीसरे अक्षर में, इस तरीके से इनका मतलब चेंजेस होता रहता है। हो सकता है वो चेंजेस +1 +2 +3 के रूप में, या 1 2 3 के रूप में, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे ये कोई अक्षर है और ये इसका कोड है, तो ये देखिए इसमें जो है हो सकता है +1, सब में +1, और ऐसे +1 का हो सकता है कोड किया गया उसको, और हमको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है +2 +2 +2 +2। इस तरीके से भी हमको कोडिंग देखने को मिल सकता है, और हमको इस तरीके से भी कोडिंग देखने को मिल सकता है +3 +3 +3 +3। यहाँ -1 भी हो सकता है, -1, जैसे +1 हो रहा था, ऐसे -1 -1 -1 हो सकता है। -2 -2 -2 -2 भी हो सकता है। -3 -3 -3 -3 भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि +1 -1 प्लस फिर +1 -1, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। या फिर देखने को मिल सकता है, देखिए इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है
हो सकता है +1, +2, +3, +4, ऐसे भी हमको देखने को कोडिंग मिल सकता है। और इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, +2, +4, +6, +8, इस तरीके से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमको पहला हमारा जो कोड रहेगा उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद फिर हमको जो फाइंड करना रहेगा उसको हम लोग उसी तरीके से उसी पैटर्न का फॉलो करते हैं। आइए किस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है पवन, देखिए पवन को क्या लिखा जा रहा है, क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जा रहा है। देखिए प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं। देखिए जैसे P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, A की 1, W की 23, A की 1 और N की 14। इसी तरीके से हम लोग इनकी नंबरिंग करते हैं और उसका जो नीचे वाला उसका जो कोड दिया रहता है उसकी भी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। Q की 17, B की 2, X की 24, B की 2, O की 15। अब देखिए यहाँ देखिए हमारा कोड क्या है, पहला अक्षर पहले अक्षर में चेंज हो रहा है, दूसरा अक्षर दूसरे अक्षर में, तीसरा अक्षर तीसरे अक्षर में, चौथा अक्षर चौथे अक्षर में और पांचवा अक्षर पांचवें अक्षर में चेंज हो रहा है। इसमें देखिए चेंजेस किस तरीके से हो रहा है। देखिए 16 से 17 हो रहा है, 16 से 17 हो रहा है, मतलब इसमें हमको +1 देखने को मिल रहा है। फिर 1 से 2 हो रहा है, देखिए 1 से 2 हो रहा है तो यहाँ भी हमें +1 देखने को मिल रहा है। फिर देखिए 23 से 24 हो रहा है, 23 से 24 हो रहा है, मतलब यहाँ भी हमें +1 देखने को मिल रहा है। फिर देखिए 1 से 2 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। और देखिए 14 से 15 हो रहा है, यहाँ भी हमें +1 देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ +1 का पैटर्न चल रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग जामुन का भी कोड ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, ए की 1, एम की 13, यू की 21, एन की 14। इस तरीके से हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो ऊपर जो है फॉलो हुआ है। तो हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है +1 का। अब देखिए 10 में जब +1 करेंगे तो 11 होगा। 11 का मतलब क्या होगा, 11 का मतलब के। अब देखिए 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। दूसरे अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है, हमारा बी आता है। अब देखिए 13 में +1 करेंगे तो 14 होगा। 14 पे कौन सा अक्षर आता है, एन। इसी तरीके से 21 में जब 1 जोड़ेंगे तो 22 होगा। 22वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, वी। अब देखिए यहाँ इसी तरीके से 14 है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15।
15वें नंबर पे क्या होता है? ओ। तो हमारा देखिए जामुन का कोड हमें प्राप्त हो गया है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए KBNVO, KB या डब्ल्यू हो गया है KBNVO, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सावन को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए करके देखते हैं। कह रहा है कि रोड को URDG लिखा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। R की प्लेस वैल्यू 18, O की 15, A की 1 और D की 4। इसी तरीके से U की 21, R की 18, D की 4 और G की 7। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए 18 से 21 हो रहा है, मतलब पहले का चेंज पहले में हो रहा है। तो 18 से 21 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ हमें +3 देखने को मिल रहा है। यहाँ 15 से 18 हो रहा है, यहाँ भी हमें +3 देखने को मिल रहा है। यहाँ 1 से 4 हो रहा है, यहाँ भी हमें +3 देखने को मिल रहा है। और फिर देखिए 4 से 7 हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी हमें +3 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न पता लग गया कि यहाँ पे हमें +3 +3 +3 का पैटर्न चल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग सावन का भी कोड ज्ञात करेंगे। SWAN। अच्छा ये स्वान है, सॉरी स्वान है। स्वान का कोड हम लोग देखते हैं। तो स्वान का मतलब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं। एस की प्लेस वैल्यू 19, एस की प्लेस वैल्यू 19 और डब्लू की 23, ए की 1, एन की 14। इसी तरीके से अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जो हमारा पैटर्न +3 +3 +3 का चल रहा था, वही हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न हम लोग भी यूज करेंगे। अब देखिए 19 में +3 करेंगे तो कितना होगा, 22। 22 का मतलब हमारा V होगा। अब देखिए 23 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 26। 26 का मतलब Z हमें। और फिर देखिए 1 में जब 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का मतलब D। इसी तरीके से 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब हमें क्या है, Q। तो ये हमारा स्वान का कोड हो गया। देखिए किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, देखिए VZ, यहाँ VX है, VZ CQ, यहाँ देखिए इसमें भी नहीं है, ये देखिए VZ DQ, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। आइए एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा? आइए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। कह रहा है आर्ग्यू, आर्ग्यू को क्या लिख रहा है,
P E S C लिखा जा रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की 18, जी की 7, यू की 21 और ई की 5। इसी तरीके से y की 25, p की 16, e की 5, s की 19 और c की 3। अब देखिए 1 से 25 हो रहा है, मतलब 1 से 25 कब होता है, जब हम उसमें कुछ घटाते हैं, मतलब पीछे साइड। जब एक में एक घटाएंगे तो 26 होगा, और फिर एक और घटाएंगे तो 25 होगा। तो मतलब यहां हमें -2 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से 18 से 16 हो रहा है, मतलब -2 किया गया है। 7 से 5 देखने को मिल रहा है, इसमें भी हमें -2 देखने को मिल रहा है। 21 से 19 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है। इसी तरीके से 5 से 3 हो रहा है, मतलब -2। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया, यहाँ -2 का एक पैटर्न चल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम का भी कोड ज्ञात करेंगे। देखिए DIAGRAM डायग्राम, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कोड ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4, आई की 9, ए की 1, जी की 7, आर की 18, ए की 1, एम की 13। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यही पैटर्न अप्लाई करेंगे, -2 -2 -2 का। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, 2। 2 का मतलब बी। फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। 7 का मतलब जी होता है। अब 1 में -2 करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 25। 25 मतलब वाई। देखिए 7 में -2 करेंगे तो मतलब 5 होगा, 5 का मतलब ई। इसी तरीके से 18 में से -2 घटाएंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। 16 किसकी वैल्यू होती है, पी की। इसी तरीके से 1 में जब 2 घटाएंगे तो हमारा y प्राप्त होता है, और 13 में से जब 2 घटाएंगे 11। 11 का मतलब के। तो हमें देखिए, हमें डायग्राम का कोड हमें प्राप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए BGYEPY BGYEPY मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये आपका है, अब ये आप करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला पैटर्न हमारा है, अगला पैटर्न हमारा रिवर्स पैटर्न है। देखिए रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर में, मतलब जैसे ये अक्षर है,
ये हमारा 4 अक्षर है। तो देखिए रिवर्स पैटर्न में इसका कोड इसके साथ होगा और इसका कोड इसके साथ होगा, इसका कोड इसके साथ होगा, इसका कोड इसके साथ होगा। तो हो सकता है जो इसका कोड इसके साथ हो यहाँ +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में +1 +1 +1 का पैटर्न फॉलो होगा। हो सकता है +2 +2 +2 का पैटर्न फॉलो हो सकता है +3 +3 +3 का पैटर्न फॉलो हो, या हो सकता है +1 -1 +1 -1 का पैटर्न फॉलो हो सकता है, या हो सकता है +1 +2 +3 का पैटर्न फॉलो हो। मतलब किसी भी तरीके से पैटर्न बन सकता है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स पैटर्न है। रिवर्स मतलब पीछे से, मतलब अभी वहां हम लोग देख रहे थे कि पहला अक्षर पहले अक्षर में और दूसरा अक्षर पहला अक्षर पहले अक्षर में, दूसरा अक्षर दूसरे अक्षर में, तीसरा अक्षर तीसरे अक्षर में, इस तरीके से पैटर्न चल रहा था। लेकिन ये हमारा रिवर्स पैटर्न है। यहाँ पहला अक्षर लास्ट के अक्षर से, दूसरा अक्षर लास्ट के दूसरे अक्षर से, तीसरा अक्षर लास्ट के तीसरे अक्षर से। तो मतलब पैटर्न खाली चेंज हो रहा है, लॉजिक यही रहेगा, +1 +2 +3, मतलब लॉजिक यही हमारा ऐसे ही चलेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा। आइए करके देखते हैं। कह रहा है श्याम SHYAM, श्याम को क्या लिख रहा है, JXVEP। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी कोडिंग करते हैं। प्लेस वैल्यू लिखते हैं अक्षरों की, S की 19, H की 8, Y की 25, A की 1, M की 13, इसी तरीके से J की 10, X की 24, V की 22, E की 5 और P की 16। देखिए हमारा क्या चल रहा है, ये पैटर्न 16 से 19 से 16 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। पहले का लास्ट वाले से कोडिंग चल रहा है, यहाँ सेकंड का लास्ट सेकंड से चल रहा है। तो देखिए 8 से 5 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है, और यहाँ 25 से 22 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। यहाँ 1 से 24 हो रहा है, तो 1 से 24 देखिए हम लोग उल्टा चलते हैं, मतलब 26 से फिर 25 फिर 24, तो मतलब अगर एक में एक घटाएंगे तो 26 होगा, मतलब Z होगा, -2 करेंगे तो Y होगा, और -3 करेंगे तो X होगा। इसी तरीके से 13 में से 3 घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो 10 प्राप्त होता है, 10 का मतलब J। तो देखिए हमें एक पैटर्न पता चल गया, -3 -3 -3 का पैटर्न चल रहा है। तो आइए हम लोग पिंकू का भी कोड ज्ञात करते हैं। देखिए P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, I की 9, N की 14, K की 11, U की 21। तो देखिए पहला अक्षर लास्ट वाले अक्षर से
कोड किया जा रहा है, यही हमारा पैटर्न चल रहा है। इसमें क्या है, 16 में से जब -3 करेंगे तो कितना होगा, 13। 13 का मतलब m। फिर हमारा सेकेंड का लास्ट सेकेंड वाले से हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हमें -3 का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 6। 6 का मतलब f। इसी तरीके से 14 में से 3 घटाएंगे तो 11। 11 का मतलब क्या होता है, k। और फिर 11 में से जब -3 करेंगे तो 8। 8 का मतलब क्या होता है, h। और फिर 21 में जब -3 करते हैं तो हमारा क्या होता है, 18। 18 का मतलब r। तो देखिए हमारा पिंकू का कोड क्या हो गया, RHKFM। RHKFM। तो किसमें, RHKFM, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हेल्थ को क्या लिख रहा है, HEALTH। हेल्थ को क्या लिख रहा है, GSKZDG। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। H की 8, E की 5, A की 1, L की 12, T की 20 और H की 8। इसी तरीके से G की 7, S की 19, K की 11, Z की 26, D की 4 और G की 7। तो देखिए हमारा पैटर्न पहला का लास्ट से चेंजेस हो रहा है। देखिए 8 से 7 हो रहा है मतलब -1, और सेकंड का लास्ट सेकंड से परिवर्तन हो रहा है, कोड किया गया है। तो देखिए 5 से 4 हो रहा है तो मतलब -1। और फिर देखिए तीसरे का लास्ट तीसरे से हो रहा है, मतलब 1 से 26 हो रहा है मतलब -1। और देखिए 12 से 11 हो रहा है मतलब -1। और फिर 20 से 19 हो रहा है मतलब -1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि -1 का यहाँ पैटर्न चल रहा है। तो हम लोग इसी तरीके से नॉर्थ का कोड ज्ञात करेंगे, NORTH। देखिए n की प्लेस वैल्यू 14, O की 15, R की 18, T की 20, H की 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 में 1 माइनस करेंगे क्योंकि हमारा -1 का पैटर्न चल रहा है। तो 14 में से 1 घटाएंगे 13। 13 का मतलब m। और 15 में से -1 करेंगे तो 14। 14 का मतलब n। और 18 में से -1 करेंगे मतलब 17। 17 का मतलब q। और 20 में से -1 करेंगे 19। 19 का मतलब s। और 8 में से -1 करेंगे तो 7। 7 का मतलब g। तो हमारा देखिए नॉर्थ का कोड हमें GSQNM देखने को मिल रहा है। तो देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में
हार्वेस्ट को VUGXTCJ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा, आइए करके देखते हैं। HARVEST, हार्वेस्ट को VUGXTCJ लिखा जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। देखिए H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, A की 1, R की 18, V की 22, E की 5, S की 19, T की 20। इसी तरीके से V की 22, U की 21, G की 7, X की 24, T की 20, C की 3 और J की 10। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न। देखिए मतलब यहाँ से 8 से 10 हो रहा है, तो मतलब 8 से 10 कब होगा, जब इसमें +2 ऐड किया जाएगा। तो मतलब देखिए पहले का चेंज लास्ट वाले से हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है मतलब +2, और 1 से 3 हो रहा है मतलब +2, और 18 से 20 हो रहा है मतलब +2, और 22 से 24 हो रहा है +2, और 5 से 7 हो रहा है मतलब +2। इसी तरीके से 19 से 21 हो रहा है मतलब +2, और 20 से 22 हो रहा है मतलब +2। तो मतलब हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, +2 +2 +2 का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फार्मर का भी कोड ज्ञात करेंगे। देखिए FARMER, फार्मर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी प्लेस वैल्यू रखते हैं ना। देखिए F की प्लेस वैल्यू 6, A की 1, R की 18, M की 13, E की 5 और R की 18। तो हमारा पहले का कोड लास्ट वाले से चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ +2 का चल रहा है, तो यहाँ 6 में हम जब +2 करेंगे कितना होगा, 8, 8 का मतलब H, और 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 का मतलब C। और देखिए 18 में +2 ऐड करेंगे तो 20, 20 का मतलब T, और 13 में जब 2 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 का मतलब O, और 5 में जब 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 का मतलब G, 18, 18 में जब 2 ऐड करेंगे तो 20, 20 का मतलब T। तो देखिए हमें फार्मर का कोड हमें TGOTCH, देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, TGOTCH, TGOTCH मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए अब कह रहा निश्चित सांकेतिक भाषा में
रोस्ट को ये लिखा जाता है, तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा? ये आप करेंगे इसी पैटर्न पे